प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ निर्गमन की किताब अध्याय 15 वचन 26 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, अगर आप निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि अध्याय 14 में मिस्र के पीड़ा से, मिस्र के बंधन से, मिस्र के गुलामी से छूटकर परमेश्वर के लोग अब वहाँ से छुटकारा पाके लाल समुद्र पार करके कनान पहुँच रहे हैं। हालेलुया। और अब जब वो कनान पहुँच रहे हैं तब उन्हें बीमारी, रोग, समस्या का सामना करना है। प्रभु को पता है एक लंबी दूरी होगी, एक लंबा सफ़र होगा, 40 साल यात्रा है और उस यात्रा में इन्हें वैद्य की आवश्यकता होगी, डॉक्टर की आवश्यकता होगी। और क्या आपको क्या लगता है, क्या उनके बीच में कोई डॉक्टर नहीं था? क्या उनके बीच में कोई ऐसा नहीं जो जड़ी बूटी का जानकार हो या जो चिकित्सा पद्धति का जानकार हो? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। जैसे आज आपके पास डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। MBBS, MD, DM, बड़े बड़े डॉक्टर और डिग्री लेके बैठे हुए हैं। पर सवाल ये है, जब उनके पास ऐसे लोग थे जो दवाई और औषधि को जानते थे, तो फिर प्रभु ने क्यों कहा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ और तुम मेरी विधियों को मानोगे, उसके अनुसार करोगे तो मैं तुम्हें चंगा करूँगा। जरा सोचिए, अगर एक डॉक्टर चंगा कर सकता है क्या एक डॉक्टर के पास जाना सही है क्या? तो बाइबल ये नहीं कहते कि हम डॉक्टर के पास ना जाएं। सवाल ये है, क्या डॉक्टर के पास चंगाई है? कई बार हम डॉक्टर पर निर्भर हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा सोचिए, एक डॉक्टर सर्जरी करेगा, ऑपरेशन करेगा। अगर आपकी चमड़ी में, आपकी स्किन में, आपके बॉडी में ठीक होने की योग्यता नहीं है तो क्या वो ऑपरेशन सफल होगा? क्या वो सर्जरी ठीक होगी? उसमें मवाद भर जाएगा, बसाने लगेगा, सड़ने लगेगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। वो टाँका, वो ऑपरेशन सूखेगा नहीं। तो सारांश में हम इस बात को देख सकते हैं, चिकित्सा जो है, डॉक्टर जो है, चिकित्सक जो होते हैं, वो आपकी चंगाई में मदद कर सकते हैं, आपके ठीक होने में सहायक हो सकते हैं, पर वो ठीक नहीं कर सकते। ठीक हो करने के लिए परमेश्वर की योग्यता चाहिए। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और प्रभु ने मेरे और आपके शरीर में वो योग्यता बना के दी है कि आप चंगाई की औषधि पाकर, ऑपरेशन और सर्जरी पाकर आपका शरीर स्वतः ही चंगाई को ग्रहण कर लेता है। घाव सूख जाते हैं, टाँके सूख जाते हैं। तो ये प्रक्रिया प्रभु ने आपके बदन पर, आपके देह पर पहले से रखा है। बस उसे एक थोड़ी सी आवश्यकता चाहिए, थोड़ा सा मदद चाहिए, थोड़ा सा सहायता चाहिए, ताकि वो सही रीति से चंगा हो जाए। पर डॉक्टर और वैद्य होने के बावजूद प्रभु ने क्यों कहा? परमेश्वर को मालूम है, जंगल में, बियाबान में बीमार पड़ेंगे, ये पाप करेंगे, अधर्म करेंगे, इनके जिन में व्यभिचार होगा, ये पाप में फंस जाएंगे, इनके जिन में नाना प्रकार की तकलीफें आएंगे और तब इनका डॉक्टर भी इनको चंगा नहीं कर पाएगा। और तब प्रभु ने कहा, चंगाई पाने का तरीका क्या है? तो प्रभु ने कहा, जो वचन मैंने तुझसे कहा उसको तन मन से सुनो और जो कुछ सही है उसके अनुसार, जो ठीक ठाक उसके अनुसार करो और तब मैं तुम्हें पूर्ण चंगाई दूंगा। आज बहुत बार मैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत बार हम यहाँ वहाँ हाथ मारे, दवाई खा रहे हैं, सूट नहीं कर रहे हैं, मेडिसिन बहुत है, पैसे, हमारे पास पैसा है, पैसे से हमने दवाई खरीद लिया है, पर डॉक्टर का कहना, दवाई खा तो रहे हैं पर आपका बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आपके शरीर में वो सूट नहीं कर रहा है। कभी कभी बोलते हैं ना, खाता तो बहुत है, असर नहीं कर रहा है, दवाई बहुत खा रहा है, अच्छे अच्छे फल फूल खिला रहे हैं, पर उसकी बॉडी में असर नहीं कर रहा है। कारण क्या है? प्रभु ने उसी विषय में कहा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। हग्गै नबी की किताब 1 अध्याय वचन 5 या 7 को पढ़ेंगे तो प्रभु के वचन में लिखा, तुम खाते हो, पेट नहीं भरता, कमाते हो, कमाई के पैसे जो थे वो ऐसी थैली में है मानो छेद वाली थैली, पीते हो, प्यास नहीं बुझती। एक प्रकार से प्रभु का वचन हमें ये बता रहा है कि हमारे प्रयास, हमारे खाना, हमारा पीना, हमारे जीवन की तमाम बातें परमेश्वर की आशीष पर निर्भर है। यदि प्रभु आशीष ना दे, यदि परमेश्वर में अनुग्रहित ना करे, तो दवाई खाएंगे फिर भी चंगाई नहीं है, भोजन खाएंगे फिर भी तृप्ति नहीं है। हमारे पास सब कुछ है परंतु फिर भी सब कुछ होकर हमारे पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के वचन को हम सीखें। बाइबल परमेश्वर के वचन में बड़ा भेद है। जरा सोचिए, क्या परमेश्वर के लोग जब मिस्र से निकले, गुलामी से जब निकले, क्या उनके पास सूर्य नहीं था? क्या उनके पास चंद्रमा नहीं था? सब कुछ था, परंतु फिर भी बाइबल कहती है परमेश्वर रात के समय मानो अग्नि का ज्वाला बनकर उनके साथ साथ चलता रहा। दिन के समय में लिखा है वो बादल का खम्भा बन जाता था। अमेजिंग, अद्भुत, हालेलुया। प्रभु को पता है कि रास्ता दिखाने के लिए मैंने चंद्रमा बना दिया है,
पर जंगल के जानवर से, शत्रु से, इन मेरी कलीसिया को, मेरी प्रजा को नाश होने से अगर कोई बचा सकता है तो वो मैं स्वयं हूँ। और कैसे? क्या प्रभु हवा बनकर नहीं चल सकता? हवा के रूप में, किसी अन्य रूप में, स्वर्गदूतों के रूप में नहीं, उसकी उपस्थिति चलती अग्नि के खंभे के समान, ताकि शत्रु आग को देखकर, जानवर आग को देखकर भागे। एक आत्मिक संदेश है, जानवर आग से डरते हैं। हालेलुया। जब आपका परमेश्वर, जैसे इब्रानी 12:29 में लिखा है, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग, वो आग की उपस्थिति आपके साथ चलेगी, शत्रु डरेगा। हालेलुया। अंधियारा मार्ग उजियाले में परिवर्तित होगा, आप बहुत सुरक्षित होंगे। अगर आग आपके पास है, आज भी जाइए जंगली क्षेत्रों में, जहाँ जंगल का ज़्यादा प्रभाव है, उन क्षेत्रों में जाइए। लोग आज भी रात के समय, सोते समय घर के बाहर आग जलाते हैं, ताकि कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे, जंगली जानवर घुस ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हर कोई आग से डरता है, आप भी आग से डरते होंगे। परमेश्वर के लोगों, यहाँ जब प्रभु के वचन में लिखा है, उसकी एक विशेष योग्यता है, विशेष बात है। हालेलुया। यदि प्रभु कह रहा है, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, वो चंगाई जो तुझे टैबलेट से, दवाई और औषधि से और नाना प्रकार की थेरेपी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, सब कुछ करने के बाद अगर नहीं मिला, तो बेटा सुन, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे सृजा है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने, डॉक्टर ने आपको बनाया नहीं है, उसने सृजा नहीं। आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो उसके बारे में जानकारी जरूर है, पर वो निर्माता नहीं है। निर्माता परमेश्वर है। उसने कहा, माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। प्रेज द लॉर्ड। तो वही परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया, वो कहता, मैं तेरा चंगा करने वाला हूँ। हो सकता है आज आप फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए, आपके, हो सकता है आप बीमारी के कारण, हो सकता है किसी कोर्ट केस में, हो सकता है किसी अन्य विषय पर, हो सकता है आपके पास सब कुछ है, घर है, पत्नी है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, पर वो प्रेम, वो बॉन्डिंग, वो संबंध, वो प्रगाढ़ संबंध, वो प्रेम का संबंध नहीं है। सब कुछ टूटा बिखरा हुआ है। ऐसी अवस्था में क्या करें? प्रभु ने कहा, मैं चंगा करने वाला हूँ। तो उसका मतलब केवल बीमारी नहीं, पर हर वो रिश्ते जो टूट रहे हैं, हर वो बातें जो ख़त्म हो रही हैं, हर वो दशाएं जो आपके, जिन्हें मानो मृत्यु के समान बढ़ती चली जा रहे, उन तमाम बातों को वो चंगा कर सकता है। क्यों ना आज के इस दिन में हम प्रभु से कहें कि प्रभु, जैसे तूने कहा है, तू मुझे चंगा कर। और निसंदेह परमेश्वर का वचन कहता, अगर आप नए नियम को भी निकाल कर पढ़ें तो कहता है, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसके विषय में लिखा है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। प्रेज द लॉर्ड। यानी हर दशा, हर परिस्थिति के लिए मेरे प्रभु ने प्रबंध कर दिया है। आइए क्रूस के छांव के नीचे, क्रूस के नीचे आएँ और उस चंगाई, उस अनुग्रह को प्राप्त करें। प्रभु आपकी सहायता करे, आपको आशीषित करे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, अंधेरे मार्ग में आप अग्नि के समान हैं। प्रभु, जहाँ तेज रोशनी है, जहाँ मेरे शरीर को पीड़ा, वहाँ बादल का खंभा आप बन जाते हैं। प्रभु, आपका प्रेम, आपकी योजना अद्भुत है। जब मैं बीमार और लाचार हूँ, धन्यवाद, आपने क्रूस पर उद्धार के कार्य को, चंगाई के कार्य को पूरा कर दिया है। आपके कोड़े खाने से मुझे वो चंगाई, छुटकारा मिला। प्रभु, हम में से प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष दें प्रभु, और हमारे जीवन में तेरी सामर्थ्य कार्य करे। सब प्रकार के रोग, बीमारी, दुर्बलता और सब प्रकार के नकारात्मक चीज़ें यीशु के नाम से दूर हो। अपनी सामर्थ्य और दया को प्रकट कर। सब बातों में आदर देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।